हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके लिए एक बहुत ही समस्या उत्पन्न हुई है। समस्या उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी है। क्योंकि जब हमने पहले वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्म में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है फॉर्म भरने में, है ना। क्योंकि अब आप करते क्या हैं, कहीं ऐसा ना हो मतलब कि फॉर्म या तो मतलब सर्वर चला जाए या फिर मतलब साइट बिजी हो जाए, दिक्कत ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं आप फॉर्म भरने में बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। या आप पर इतने काम ज़्यादा हैं कि आप फॉर्म भरने में इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि फॉर्म में मिस्टेक कैसी हुई हैं। तो आपके सामने एक दिक्कत उत्पन्न हो जाती है कि सर हमसे क्या हुआ है, फॉर्म भरना थोड़ा सा, फॉर्म भरते टाइम हम पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। अब वो मिस्टेक कैसी है? ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया नहीं, फॉर्म आपने पूरा भरा है, फॉर्म को आपने प्रॉपर भरा है, लेकिन जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो गलतियां क्या है मैं आपको बता दूं। क्योंकि काफ़ी समय से जो मैं, जैसे मान लो मैं क्लास लूं या सर क्लास लेते हैं, तो उस समय आपके एसएमएस आते हैं कि सर फॉर्म भरने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, या सर मेरा नाम गलत हो गया, मम्मी का नाम गलत हो गया, पापा का नाम गलत हो गया है, या फिर सर हमसे ना आधार कार्ड का नंबर गलत लग गया है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप क्या करते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। अब आपके सामने जो मिस्टेक हुई है वो हुई क्या है? जैसे आपके नाम में मिस्टेक हो गई है, नाम में गलती है ना, आपके नाम में गलती हो, याद रखिएगा नाम में गलती हो जाए, है ना, या आपके पापा के नाम में गलती, पापा के नाम में गलती हो जाए, पापा के नाम में गलती हो जाए, या फिर मान लीजिए आपने फोटो अपलोड किया है, फोटो अपलोड होने के पीछे मान लो बैकग्राउंड को लेके कोई गलती आ जाए, या फिर जो आपने सिग्नेचर किया है, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, है ना। आधार कार्ड का नंबर, आपने आधार कार्ड जो है उसका नंबर गलत हो गया है, या आपने जो डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट किए हैं उसमें कोई मतलब आपको या तो क्वालिफिकेशन को लेके कोई प्रॉब्लम हुई हो, या फिर आपने कभी कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे कि मतलब मार्क्स में कोई दिक्कत हुई हो। तो ये क्या है, आपकी बेसिक प्रॉब्लम होती हैं, ये बेसिक समस्या होती हैं। इसको लेके आपके काफ़ी एसएमएस आ रहे थे कि सर फॉर्म गलत हो गया, अब हम क्या करें। तो देखो मैं आपको बताऊं, पहली चीज़ तो आपको कोई भी फॉर्म भरते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर फिर भी आपने बड़ी सतर्कता के साथ फॉर्म भरा, फिर भी मिस्टेक हो गई, तो इसमें क्या है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, समस्या का विषय तो है ही है, लेकिन परेशान होने के बावजूद तो अब जो गलती हो गई वो सही तो होगी नहीं, है ना। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको उसका क्या ढूंढना है भैया, अब आपको उसका एक प्रयास ऐसा कर लेना है जिससे जो गलती हुई है वो क्या हो, सुधर जाए। तो उसके लिए प्रयास आपको नहीं करना है, प्रयास आयोग करेगा, क्योंकि आपको जो करना था आप कर चुके। अब काम का कौन करेगा, अब काम करने वाला आयोग। जैसे कि मानिए कोई भी आयोग है और अपना जो डिपार्टमेंट कौन सा है, यूपी पीआरपीबी है ना, यूपी पीआरपीबी जो है ना, उत्तर प्रदेश जो आपका भर्ती बोर्ड है, वो इसमें जो करेगा वही करेगा। कोई भी फॉर्म आते हैं तो उनमें करेक्शन की डेट आती है ना, क्योंकि आयोग को भी मालूम है कि विद्यार्थी जो होता है गलती कर जाता है ना, फॉर्म भरने में गलती कर जाता है। तो आयोग भी क्या करेगा मेरे भाई, आयोग ने भी क्या कर रखा है कि हर एक फॉर्म में वो क्या करता है कि फॉर्म भरने के 5 से 10 दिन के अंदर, 5 से 10 दिन के अंदर आपको वो समय देता है। 5 से 10 दिन के अंदर आपको वो समय देगा, और उस समय में ना आपसे कहेगा कि आपसे जो जो गलतियां हुई हैं आप करेक्शन करिए, है ना, आप करेक्शन करके उसको सही कर दीजिए। तो पहली चीज तो ये है कि करेक्शन की डेट आती है ना, करेक्शन की डेट आती है। नोटिफिकेशन में भी ऐसा लिख दिया जाता है कि भैया ऐसा है, पहले तो आप सतर्कता के साथ फॉर्म भरिएगा, पूरी सतर्कता आपको दिखानी है फॉर्म भरने में। लेकिन फिर भी आपसे किसी प्रकार की कोई गलती हो गई मान लीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन की जब डेट आए तो जो गलती हुई है उसको आप सही कर लीजिए। दूसरी चीज क्या है, पहली चीज तो करेक्शन आप करना है, आपको ना करेक्शन करना है कि सर हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। दूसरी चीज है कि जो यूपी पीआरपीबी की साइड है, मान लो अगर ये भी नहीं आया ना, अगर ये भी नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, जो यूपी पीआरपीबी की जो ऑफिशियल साइड है, ऑफिशियल साइड, वहां पर आप जाकर क्या कर सकते हैं भाई, वहां पर आप जाकर मेल कर सकते हैं भाई, वहां पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, मेल करिए।
मेल करके उसको बताइए कि सर हमसे थोड़ी सी समस्याएं हो गई हैं, थोड़ी सी हमसे क्या हुई हैं, समस्याएं हुई हैं, उनका निराकरण करिए और अपना जो भी मान लो जो भी आपसे प्रॉब्लम हुई हैं, गलतियां हुई हैं, आप प्रॉपर मेल में उनको बताइए। तो वो क्या करता है, वो एक्शन में आता है और तत्काल प्रभाव से हो सकता है करेक्शन की डेट दे दे 2 से 4-5 दिन की, तो आपकी वहां समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। वही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आपके फॉर्म में जो भी गलतियां हुई हैं वो ठीक हो सकती हैं ना, और कोई माध्यम नहीं है जिससे कि आपकी गलती ठीक हो पाए। तो आप लोग ये काम करिएगा, कोशिश करना कि संभवतः आपकी करेक्शन की डेट आ जाएगी, है ना। अगर नहीं आई तो आप यूपीपीआरपीबी की साइट पे जाकर मेल करिए और उनको अपनी समस्या बताइए। अगर ज्यादा मात्रा में बच्चों ने अगर मेल कर दिया तो इस साइट को दोबारा से 4 से 5 10 दिन के लिए ओपन किया जाएगा और आपकी समस्याओं को समाप्त किया जाएगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, है ना। अब देखो, चलिए ये तो उन लोगों के लिए है जिन पे गलतियां हुई हैं। मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया, कोई गलती है ही नहीं, अब तो क्या है, अब तो वो एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। सर एग्जाम आए और हम क्या हैं, फटाक से एग्जाम में क्वालिफाई करें और फिजिकल दें और पुलिस में लग जाएं। अब उनके लिए क्या है, उनके लिए स्टेज प्रारंभ हो रही है भाई। उनके लिए क्या है, उनके लिए स्टेज है। स्टेज क्या है, पहले आपको एग्जाम देना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है भाई। एग्जाम के लिए क्या है, प्रॉपर एक रणनीति होनी चाहिए, तभी एग्जाम क्वालिफाई होता है। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपकी अगर रणनीति है तभी एग्जाम क्वालिफाई होगा। क्योंकि अगर फॉर्म ज्यादा हैं, अगर 60,000 से ज्यादा फॉर्म हैं तो बच्चे भी फॉर्म भरने वाले उतने ही हैं, बच्चे कम नहीं हैं, है ना। आपकी सोच से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जाम को इस ढंग से तैयारी करनी है कि आपको कोई भी समस्या ना आए। इसके लिए क्या करना है भाई, इसके लिए हमारी रणनीति क्या है, तो हमारी रणनीति है कि हमने YouTube पर कुछ ऐसे सेशन स्टार्ट किए थे जो कि आपके लिए क्या है बेटा, आपके लिए थ्योरी बेसिस पर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या है, सेशन स्टार्ट किए थे। जैसे हिंदी की पूरी क्लासेस आपकी करा दी गई हैं सुभांशु सर के द्वारा। अगर आप देखो यहाँ पर सामान्य हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 12 वीडियो, आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट मिलेगा। थ्योरी सभी क्या है, मैराथन क्लासेस हैं। यूपी जीके की लगभग 18 से 20 क्लासेस हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 18 वीडियो हैं। प्रत्येक वीडियो 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में, यानी लगभग 40 से 50 घंटे का मटेरियल है ये। यहाँ से आपको पूरी चीज़ों को पढ़ लेना है। ये वो क्लासेस हैं जो एकदम फ्री में मिली हैं आपको, है ना, थ्योरी क्लासेस प्रॉपर। इसके बाद देखेंगे सर कि मैंने आपको संविधान को भी कितनी क्लासेस में, 14 क्लास में संविधान पढ़ाया है, रीजनिंग भी है। इसी प्रकार से सभी क्लासेस आपकी हैं जो YouTube पर आपको एकदम फ्री में मिल जाएंगी, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, फ्री में YouTube पर क्लास मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सर YouTube की क्लास से कुछ होने वाला नहीं है ना, YouTube की क्लास से तो फायदा होगा ही नहीं। हमको क्या है, एक अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करनी है, उसके लिए तो पेड बैच लेना है। तो भैया उसकी भी सुविधा हमारे पास है ना। पेड बैच भी क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो। जैसे हमारा जो वर्दी बैच है, हमारा बच्चे क्या है, जो वर्दी बैच है ना, वर्दी बैच 2.0, यानी हम साल में एक ही बार बैच लाते हैं, साल में एक बार। हम वो वाले लोग नहीं हैं कि बेटा साल में हर बार आएं और आपसे बैच बेच दें, नहीं भाई, साल में एक ही बार बैच लेकर आएंगे और आपसे उसी बैच के बारे में कहेंगे। ये हमने 25 दिसंबर से प्रारंभ किया था और इस बैच के अंदर मैं आपको बताऊं मात्र 499 रुपए में ये बैच है। आप इसे खरीदिए, इस बैच को लीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। वर्दी 2.0 बैच है। संपर्क सूत्र ये है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, यहां पर आप कॉन्टैक्ट करके इस बैच को परचेस बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया से कर सकते हैं। तो आपकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम थी उसको मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आप जिस समस्या में फंसे हैं या जो प्रॉब्लम हो गई है फॉर्म भरने में, उससे कैसे आप बाहर आ सकते हैं, है ना। एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है जैसे ही आपके फॉर्म की लास्ट डेट आएगी, आपकी करेक्शन की डेट भी आने वाले 5 से 6 दिन में, 4-5 दिन के लिए ओपन हो जाएगी, आपकी समस्या एकदम समाप्त हो जाएगी। परेशान मत होइए, बस तैयारी करते रहिए। इसके अलावा मेरी जो क्लासेज होती हैं, ठीक है, मेरी बच्चे जो क्लासेज हो रही हैं ना, उसका ध्यान रखिए। जैसे अगर आप लोग चाहते हैं सर आपकी क्लास किस किस टाइम होती है, तो मेरा नाम है शैलेंद्र गौतम, है ना, शैलेंद्र गौतम। मेरी क्लासेस की बात करें भाई, तो मैं क्लास आपके लिए मॉर्निंग में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, मॉर्निंग में यूपीपी के लिए 8 बजे से 9 बजे तक मॉक टेस्ट लेकर आता हूं, है ना, मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट ऐसा है जहां पर आपको
अपना मूल्यांकन करने का मौका मिलेगा कि हाँ सर, मैंने जो पढ़ा है, मैं जिस चीज को पढ़ रहा हूं, मैं इतने प्रश्न इसमें लगा पा रहा हूं, है ना। एक क्वालिटी का मॉक टेस्ट है, ऐसा नहीं मतलब कुछ भी, क्वालिटी का मॉक टेस्ट। तो इसमें रोजाना मैं आपको 38 क्वेश्चन कराता हूं। मेरा रोजाना कितने, रोजाना मैं आपको यहां 38 क्वेश्चन कराता हूं, 38 क्वेश्चन रोजाना, और विद एक्सप्लेनेशन, ऐसे नहीं, विद एक्सप्लेनेशन कराता हूं। यूट्यूब पर अधिकांश लोगों का चलन क्या हो गया है, टिक किया और आगे बढ़ गए, ऐसे नहीं हो जाएगा, है ना। इसके बाद यूपीएसआई के लिए भी हमने क्या किया बेटा, यूपीएसआई के लिए भी यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट की है, जिसमें कल मेरी क्लास 12 PM से है, कल मेरी क्लास 12 बजे से दोपहर में है, जिसमें आपको संविधान और मूल विधि में आपको पढ़ाने वाला हूं। संविधान, जिसमें मैं आपको संविधान प्लस मूल विधि पढ़ाने वाला हूं, उसमें भी आप लोग मेरी क्लास में आ सकते हैं। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अन्य एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो रात को 9 बजे मेरी क्लास होती है, वहां भी आप मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और परेशान मत होइए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।